ना ऐसा सोच कि अब क्या मिलेगा, बुरे में भी कोई अच्छा मिलेगा। और जहां पर पांव थककर चूर होंगे, जहां पर END एंड लिखा होता है, उसे आखिरी मत समझ लेना। END बिकॉज एफर्ट्स नेवर डाई। जहां पर पांव थककर चूर होंगे, वहीं से कोई एक रास्ता मिलेगा। ना ऐसा सोच कि अब क्या मिलेगा, बुरे में भी कोई अच्छा मिलेगा। जहां पर पांव थककर चूर होंगे, वहीं से कोई एक रास्ता मिलेगा। और मिलाया प्यार अगर रिश्तों में थोड़ा, केमिस्ट्री के प्राध्यापक बैठे हुए हैं, केमिस्ट्री देखिएगा कि मिलाया प्यार अगर रिश्तों में थोड़ा, मिलाया प्यार अगर रिश्तों में थोड़ा, दिलों पर रंग फिर गहरा मिलेगा। दिलों पर रंग फिर गहरा मिलेगा। और मोहब्बत की गणित कुछ और होगी। गणित के विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं कि मोहब्बत की गणित कुछ और होगी, दिया उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। बहुत कम तालियां आई आपकी इस शेर पर कि मोहब्बत की गणित कुछ और होगी, मोहब्बत की गणित कुछ भिन्न होगी, दिया उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। और यही तो सोचकर आपसे मिली हूं, कुलपति सर मिली हूं, हितेंद्र जी और मेरे कवि गणों से मिली हूं, आपसे मिली हूं, यही तो सोचकर सबसे मिली हूं, अदा कोई तुम्हें अपना मिलेगा। ना ऐसा सोच कि अब क्या मिलेगा, बुरे में भी कोई अच्छा मिलेगा। और यही तो सोचकर सबसे मिली हूं, अदा कोई तुम्हें अपना मिलेगा। अब एक छोटा सा गीत रखकर अपनी जगह लेती हूँ। आपका आदेश हो तो मैं सुनाऊंगी, है ना? अब तो आपने समर्पित कर दी ना, हाँ, अब तो सुनाते रहो। अब सुनाते रहे, है ना? एक गीत किताब आई है, किताबों पर गीत है, आप सुनिएगा। जहां मेरी बात अच्छी लगे मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। उसकी भूमिका में मैं एक चार पंक्तियां सुनाती हूं आपको, एक मुक्तक सुनाती हूं। मतलब, चरागों को हिफाजत से जलाया जा भी सकता था, चरागों को हिफाजत से जलाया जा भी सकता था, कि कुछ फूलों को सहरा में खिलाया जा भी सकता था, कि कुछ फूलों को सहरा में खिलाया जा भी सकता था। न जाने किसके हक में फैसला उसने लिया होगा, न जाने किसके हक में फैसला उसने लिया होगा। मोहब्बत करने वालों को मिलाया जा भी सकता था। यहां मुझे मालूम था आप लोगों को पूरी तालियां मिलेंगी। एक बार जरा गीत का मन दे दीजिए मुझे, और एक बार जरा ताली बजाकर मुझे बताइए। हवाओं ने पढ़ पढ़ के खुशबू लुटाई, हवाओं ने पढ़ पढ़ के खुशबू लुटाई। मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई, हवाओं ने पढ़ पढ़ के खुशबू लुटाई। मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई। कभी दुश्मनों में थी शमशीर बनकर, कभी मैं रही आँख का नीर बनकर। कभी दुश्मनों में थी शमशीर बनकर, कभी मैं रही आँख का नीर बनकर। न छूना मुझे दूर से देख लो तुम, रही हूँ तेरे घर की तस्वीर बनकर। गमों से हुई है सगाई, मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई। हवाओं ने पढ़ पढ़ के खुशबू लुटाई, मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई। कोई दूर बंसी बजाता नहीं है, मिलन के कोई गीत गाता नहीं है। कोई दूर बंसी बजाता नहीं है, मिलन के कोई गीत गाता नहीं है।
चमन में ये कैसी हवा चल पड़ी है, कोई फूल खुशबू लुटाता नहीं है। कि चाहा मिलन था, मिली है जुदाई। मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई, चाहा मिलन था, मिली है जुदाई। मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई। और गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। आपकी विदाई की तालियां मुझे मिले गीत के अंतिम बंद पर, है ना, अंतिम पंक्ति पर। कि तू खुशबू तो थोड़ी गुलाबों में रख दे, ये घाटा कभी तो हिसाबों में रख दे। तू खुशबू तो थोड़ी गुलाबों में रख दे, ये घाटा कभी तो हिसाबों में रख दे। रखा आँख में तुमने सबको बसा कर, अदा हमको दिल की किताबों में रख दे। मैं तेरी हूँ तेरी, करो ना पराई। मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। मैं छत पे किताबें खुली छोड़ आई। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, पूरी अदा के साथ में आपने तमाम इन शेरों को पढ़ा और बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। जोरदार तालियां हमारे बीच में हमारी विश्वविद्यालय की पूर्व विद्यार्थी मौजूद। मुझे पता नहीं था कि आपने हमारे विश्वविद्यालय से डिग्री ली है। आपका हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्वागत भी, अभिनंदन भी। चलिए आदरणीय प्रोफेसर सर BM व्यास सर, कल्याण सिंह जी शेखावत सर, जहाँ जहाँ 2-2 कुलगुरु मौजूद हो, मैं अगले कवि को ये जिम्मेदारी देता हूं सर, आपके आज्ञा के अनुसार, कि इस प्रांगण में जिस प्रकार की राष्ट्रीयता की परिभाषा हम चाहते हैं, वैसी राष्ट्रीयता का उद्घोष किया जाए। वैसे प्रकृति की, प्रेम की, मनुष्यता की, रिश्तों की, मौन की, खामोशी की, जैसे भी बात की जाए, हर बात राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई है। क्योंकि राष्ट्र में इंसान मौजूद होता है, इंसान में तमाम भाव मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ युवा पीढ़ी पीछे बैठी है, प्यार, श्रृंगार, मोहब्बत की गज़ल पे तालियां बजी, साथ साथ में गाए। मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगली आवाज़ आपके सामने जो आने वाली इस माटी की सौंधी मिट्टी है। नागौर परगने में पैदा हुई एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान का नाम स्वर्णाक्षरों में लिख दिया है। एक ऐसी शख्सियत हमारे माइथोलॉजी में रही जिसने साक्षात भगवान को एक खंबे से निकलने पे मजबूर कर दिया। मेरी मुराद प्रहलाद सिंह झोरडा से है। आप पधारे, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत।